लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। यानी जनता भी यह समझ रही है और नेता यह समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे किनारा करना है। क्योंकि आपने तस्वीरें बहुत सारी देखी हैं कि गांव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तक का विरोध हो रहा है। विधायक की तो छोड़िए, विधायक को तो लोग गांव से वापस भेज दे रहे हैं कि निकलो यहां गांव में मत आओ। तो एक खबर आई है, भाजपा के पूर्व विधायक ने थामा कांग्रेस का दामन। ये खबर है यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर। ये जो खबर सामने आई है वो है कि एक नेता है जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अतरौली आजमगढ़ जिला है, अतरौली विधानसभा से ये विधायक रहे हैं। पहले विधायक रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते सुरेंद्र मिश्रा, जिन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। अजय लल्लू के अध्यक्षता में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो आप समझिए कि अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध शुरू हो गया है और इसी विरोध का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब भारतीय जनता पार्टी से किनारा करके कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं या अन्य किसी पार्टी का दामन थाप रहे हैं। एक के बाद एक खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही। मैं एक खबरें आपको बताऊंगा कैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जिस तेजी से ऊपर बढ़ा था उसी तेजी से अब नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। क्योंकि महंगाई अपरंपार है, किसान परेशान है, बेरोजगारी अपरंपार है। तो इन सब चीजों से लेकर परेशानी का ग्राफ भी बढ़ रहा है। उसी परेशानी को लेकर नेता भी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। बंगाल से खबर निकलकर सामने आई कि बंगाल में भी एक नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। एक्टर है सांब्रांति चटर्जी, जिन्होंने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। सांब्रांति चटर्जी ने गुरुवार को पार्टी छोड़ दी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार पार्थ चटर्जी के खिलाफ मैदान में उतारा गया था उनको। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अभिनेत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए काम करने में भाजपा के गंभीर नहीं होने का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, सर्वाइंग ऑल टाइज विद द बीजेपी, द पार्टी फॉर विच आई फॉट द लास्ट स्टेट इलेक्शन, रीजन बीइंग their lack of initiative and sincerity to further the cause of Bengal। यानी ये कहना सीधे तौर पे एक नेता का, जो एक्टर हैं जिन्होंने ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी, को कह रहे भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सिंसियरिटी नहीं है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह रही हैं। तो आप देखिए कि बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल में उपचुनाव हुए थे, 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। चारों सीटों पर टीएमसी की जीत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। इसके पहले 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। यानी भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया पश्चिम बंगाल की जनता ने। और शायद यही बात श्रावंती को भी समझ में आ गई है, इसीलिए उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। और ये जो मैं एक खबर और बता रहा था आपको, बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, कृष्ण कल्याणी ने भी पार्टी छोड़ दी है। हाल ही के दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कई बीजेपी नेता पार्टी छोड़कर फिर से टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। और जो अब खबर निकलकर सामने आई कि रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये 1 अक्टूबर 2021 से खबर है। इस्तीफे को लेकर कृष्ण कल्याणी ने कहा कि गुरुवार को पार्टी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन पर पार्टी की विचारधारा और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी के खिलाफ बोलने का आरोप है। बीजेपी विधायक ने सांसद पर उनके खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों एक पार्टी में काम नहीं कर सकते। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, किनारा कर लिया है। अब कुछ पुरानी खबरें भी आपको बताते हैं कैसे जो है एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी से नेता किनारे कर रहे हैं। ये खबर हमारे सामने है, वो पढ़ के सुनाते हैं आपको। ये खबर है 22 मार्च 2019 की, थोड़ी पुरानी खबर है, लेकिन आप देखिए कि 2 दिन में बीजेपी के 23 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। ये बड़ी खबर है, पूर्वोत्तर भारत में बहुत झटका लगा है। 23 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में 2 मंत्रियों और 6 विधायकों समेत 20 नेताओं ने बीजेपी छोड़कर नेशनल पीपल्स पार्टी का दामन थाम लिया था। तो आप समझिए कि जगह जगह से निकलकर खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक खबर और हमारे सामने है, बीजेपी में बगावत, महाराष्ट्र के 14 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। यह खबर 11 जुलाई 2021 की है। 2012-17 के बीच शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन वाली पंजाब सरकार में स्थानीय निकाय, मेडिकल, शिक्षा और शोध मामलों में मंत्री रहे जोशी ने कहा कि क्या पंजाब वासियों के बारे में बात करना गलत है, बीजेपी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, क्या किसान आंदोलन हक के बारे में बात करना गलत है, यह कहकर पार्टी छोड़ दी थी। तो पंजाब में भी बगावत है, महाराष्ट्र में भी बगावत है, हर जगह बगावत देखने को मिल रही। महाराष्ट्र में 14 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। पंजाब में पूर्व मंत्री को निकाल दिया गया। हालांकि जवाब में उनकी ओर से कहा गया कि यह चीज उनके लिए मेडल समान है। तो भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं को निकाला भी जा रहा है वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये मेडल के समान है एक तरीके का, जो हमें पार्टी से बाहर किया गया है। एक खबर और हमारे सामने है, बीजेपी को एक के बाद एक करारे झटके हुए लगते दिखाई दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बिल्कुल नीचे गिरा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है, इन खबरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं।
11 अक्टूबर 2021 की खबर है, वो हम आपको बता देते हैं। बीजेपी को झटका, उत्तराखंड सरकार में मंत्री यशपाल आर्य ने एमएलए बेटे के साथ थामा कांग्रेस का दामन। अपने बेटे के साथ उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बड़ी खबर है, उत्तराखंड की राजनीति से सबसे बड़ी खबर अभी बताई जा रही है कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं और उनके पास 6 विभाग है। परिवहन, समाज कल्याण यशपाल आर्य है, और अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी विभाग भी था। जबकि संजीव आर्य उनके बेटे हैं। यशपाल आर्य बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। इन दोनों ने, पिता पुत्र ने मिलकर, एक मंत्री है तो एक विधायक है, दोनों ने पार्टी को अलविदा कह दिया था। तो आप देखिए कि क्या किस राज्य से खबर नहीं आ रही है। हर एक राज्य से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके ही नेता सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनको कतई पसंद नहीं है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिस विचारधारा के तहत इस पार्टी को हमने ज्वाइन किया था, ये सोचा था कि यहां आएंगे तो काम होगा, लेकिन एक के बाद एक झूठ के पुलिंदे बुने गए और किसी के लिए काम नहीं हुआ। ये कहा गया कि महंगाई कम कर दी जाएगी। आप एड्स देखते 2014 में कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, ये आप देखते थे, लेकिन क्या हुआ? उसका कोई नतीजा निकला? कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। महंगाई है। अब की बात हुई पेट्रोल की मार, पेट्रोल डीजल की मार, ये सब कहा जा रहा था, लेकिन उस पर काम कुछ भी नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि जब काम आप नहीं करेंगे तो जनता आपको सिरे से खारिज करेगी, और जब जनता विरोध करने पर उतर आएगी तो बड़े बड़े नेता भी ये समझने लगेंगे कि आज जनता के बीच कौन सा मुंह लेकर हम जाएं। क्या कहेंगे उनके बीच कि आइए, अच्छे दिन आ गए हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, आइए हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए हैं, हमने महंगाई की मार को कम कर दिया है। जबकि आप देख रहे हैं किस तरह से महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी सब्जी खरीदने जाता है तो परेशान हो जाता है, रोजमर्रा की चीजें खरीदने जाता है तो परेशान हो जाता है। इस तरह से दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दामों की वजह से महंगाई और चरम सीमा पर पहुंच गई है। लेकिन उसके बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं, और अब इनको समझ में आएगा, क्योंकि एक के बाद एक नेता जब पार्टी को अलविदा कहेंगे और पार्टी इनकी ऐसे दिखेगी कि अब यहां कोई बचा ही नहीं। जो नेता दूसरी पार्टी छोड़कर इन पे शामिल हुए थे वो सब एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये समझिए, ये सीधे सीधे समझने वाली बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी में अब नेताओं को घुटन महसूस हो रही है। ये कहना गलत बात नहीं होगी, क्योंकि एक के बाद एक विधायक और नेता, मंत्री सब पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अभी जो खबर हमने हाल फिलहाल बताई आपको, कि किस तरह से एक पूर्व विधायक ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं, ये समझ में आ रहा है। एक तरफ जनता का विरोध, दूसरा पार्टी के नेता आपस में ही विरोध पार्टी का कर रहे हैं और पार्टी से किनारा कर रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बहुत मुश्किल में पड़ने वाली है। 5 राज्यों के हाल फिलहाल चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा, यहां पर चुनाव होंगे, और यहां पर जब चुनाव निकलकर सामने आएंगे तो उनके नतीजे आपके सामने रहेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भी सिरे से खारिज कर दिया है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।